अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन वर्क परमिट पर भाई, बेटे और कज़न या दोस्त को बुलवाने का क्या तरीक़ाकार है। इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी दोस्त मशवरा चाह रहे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं वर्क परमिट पर। इसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली और ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, इस पे बात करेंगे। स्पेन वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना घर ख़रीदने का एक अहम मौका है। क्यों कर ये अपना घर ख़रीदने का एक अहम मौका है, क्या नई फैसिलिटीज़ हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्पेन वर्क परमिट पर भाई, बेटे और कज़न या दोस्त को बुलवाने का क्या तरीक़ाकार है। जो दोस्त मुझसे कुछ राय चाहते हैं या कुछ मशवरा चाहते हैं उनके लिए कुछ अहम मालूमात है। दोस्तों इस डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको पहले दो चैनल नज़र आएंगे। एक चैनल जो है वो आपको इन्फो टीवी का मिलेगा। वहां पे आपके कमेंट्स के अगेंस्ट वहां पे काफ़ी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ जो कि शॉर्ट वीडियो है। जो आप मुझसे मशवरा चाहते हैं या मुझसे मालूमात चाहते हैं वहाँ पर मैं वो शॉर्ट वीडियो की सूरत में पब्लिश कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके लाजमी तौर पर उस चैनल को विज़िट करें। जो मैंने अभी रिसेंटली चेक किया वहाँ पे तकरीबन 1200 के करीब वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद जो दूसरा चैनल है वो है टेक विद अली। उसको मैंने ख़ास तौर पे टेक से रिलेटेड जो है उस चैनल को बनाया है। लाजमी तौर पे उसको जाके भी आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोज़ हैं। उसके बाद इस चैनल का फ़ैन पेज जो कि काफ़ी दोस्त कहते थे कि किस तरह हम रब्ता कर सकते हैं आपसे, तो उसके लिए मैंने देश प्रदेश विद अली के वहाँ पे एक फ़ैन पेज बनाया फेसबुक का। उसका लिंक है, उसको लाजमी जाके फॉलो करें। वहाँ पे भी आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं दूसरे दोस्तों के साथ भी और मेरे साथ भी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वर्क परमिट पर भाई, बेटे और कज़न या दोस्त को बुलवाने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने मशवरा मांगा है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमसे 40 लाख, हमसे 50 लाख कोई एजेंट मांग रहा है और वो कह रहा है कि आपका 3 महीने के अंदर अंदर, कुछ ने कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर, और कुछ ने इवन कहा है कि आपको अब वर्क परमिट मिलेगा और वहाँ पे जाके आपको पीआर मिलेगी। तो इस तरह की बातें जो है वहाँ पे लोगों के साथ की जा रही हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है स्पेन का। उनसे इस तरीके के साथ जो है वो मुख्तलिफ एजेंट माफिया जो है वो उनसे रकम की डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने मशवरा किया कि क्या ऐसा करना चाहिए, इतनी रकम में क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। तो चंद एक दोस्तों को मैंने कुछ मशवरा दिया था, उन्होंने उस पर अमल किया। उससे उनको समझ आ गई कि ये बात सच है या झूठ है, और वो एक बड़े फ्रॉड से बच गए। जो इस चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे मैं मुख्तलिफ औकात में इस तरह की बातें करता रहा हूँ और वो दो जो मुझसे मशवरा चाहते थे उनको बताता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। अगर एक बंदा आपको डन बेस पे 40 का कह रहा है, उसको कहें कि आप हमें कह रहे हैं कि 20 दिन में या फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 3 महीने में आप हमारा वीज़ा लगा देंगे, आप 3 महीने में 5 लाख मज़ीद कमाएं, आपको हम सारी रकम बाद में पे करेंगे 45 लाख, आप हमारा काम करवाएं, उसके बाद हम आपको पे करेंगे। देखिएगा कि अगर वो फ्रॉड होगा तो भाग जाएगा, अगर वो जेन्युइन होगा तो वो कहेगा कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। लेकिन ये जेन्युइन नहीं होते, ये ज़्यादातर 100% इस वक्त फ्रॉड ही चल रहा है और इनसे बचें। आपकी जो कीमती रकम है वो भी चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे 5 लाख वो एडवांस लेते हैं, तो अगर वो 10 लोगों से 5-5 या 20 लोगों से 5-5 लाख ले लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सीधा सीधा 1 करोड़ रुपया उनका खरा हो जाता है। तो इस तरह से वो आपकी रकम को इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ बिजनेसेस में, और इस तरह से वो उस बिज़नेस में कमा के फिर थोड़ी थोड़ी करके आपको वापस दे देते हैं। आप भी बहुत खुश होते हैं, यार एजेंट बहुत ईमानदार है, इसने हमारी रकम वापस कर दी। असल में उसने आपका इस्तेमाल किया और आपको इस्तेमाल करते हुए अपना बिज़नेस सीधा किया। इस वजह से इस तरह के माफिया से आपने बचना है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं और बहुत कम लोग जो है वो वापस देते हैं, ज़्यादातर फ्रॉड हो जाते हैं और वो वापस रकम आपको नहीं मिलती। इस वजह से इस तरह की माफिया से आपने ख़ास तौर पे बच के रहना। जहाँ तक बात है भाई, बेटे और कज़न या दोस्त की, तो दोस्तों ये याद रखें जो इस चैनल पे पुराने हैं उनको मालूम है कि जो यूरोपियन फैमिली लॉ है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया इस चैनल पे, और जो इंग्लिश लॉ है वो भी मैंने डिस्क्राइब किया। यूरोपीय लॉ में आपकी बीवी बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वालिदैन
आप पे जो डिपेंड करते हैं उनको आप बुलवा सकते हैं, वही आसानी के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहते हैं दोस्त, कज़न, इस तरह के जो रिश्ते हैं ये बहुत ही मुश्किल है बुलवाना, ये तकरीबन नामुमकिन है। यूरोपीय यूनियन में आप वर्क परमिट के ज़रिए और तरीक़ों के ज़रिए कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन हो, ऐसा उसका प्रोफेशन हो कि अपने तौर पे वो आ जाए, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आप अगर रिश्ते की बेस पे बुलवाना चाहते हैं किसी को वर्क परमिट पे तो बहुत मुश्किल है। सिवाय बेटे के और अगर भाई के, वो भी अगर आप पे डिपेंड करता हो, आपने ये साबित करना है कि वो आप पे डिपेंड करता है। उसका तरीका मैंने मुख्तलिफ वीडियो में बताया हुआ है। आपने उनको भेजने हैं, रकूम भेजनी है कि वो आप पे डिपेंड करता है। हर महीने 6 महीने से 8 महीने 1 साल तक अक्सर खैरिया आपसे प्रूफ मांग सकती है, वो आपने देने हैं। तो फिर आपका जो है फिंगर लेटर यहाँ पे इशू होगा। तो उसके अलावा जो भी है वो बहुत ही नामुमकिन है। इवन कि यहाँ पे अभी जो रिसेंटली केस सामने आया उसमें बेटों के और भाइयों के भी रिजेक्शन देखने में आई है, लेकिन बाद में अपीलों वगैरह में रिकर्सों में जाके जो चीज़ें उन्होंने क्लियर की उसके बाद जो है उनके निकल आए। लेकिन अगर आप बात करें दोस्त की या कज़न की, बहुत मुश्किल है कि उनके नाम पे वर्क परमिट आप निकलवा सकें और उनको बुलवा सकें। बात करते हैं कि आखिरकार इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी है लेबर पार्टी के जो इस वक्त चेयरपर्सन है उनके साथ। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी रकम जो इंग्लैंड की है, जो टैक्स पेयर की रकम है, वो हमने इन्वेस्ट की है रवांडा में, जिसका हमें कोई भी हासिल नहीं हो सका। ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा नहीं भेज सकती। यही वजह है कि वहाँ पे इंग्लैंड ने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे बिलियंस पाउंड खर्च किए, वहाँ पे सेंटर्स तमीर करने के लिए, रवांडा हुकूमत को इमदाद देने के लिए। तो वो तमाम के तमाम अब कचरे में जा चुके हैं क्योंकि उसका कोई भी हासिल नहीं है, क्योंकि उस पर पाबंदी लग चुकी है। तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये एक बड़ी बेवकूफ़ी थी इस हुकूमत की, जिस पे अब आखिरकार यूके के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली है। अब इससे आने वाले दिनों में क्या नई अपडेट सामने आती हैं ये आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी। स्पेन वालिदैन के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि seguridad social ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग में था, लेकिन आखिरकार उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये अनाउंस किया गया कि ये अब कानून लागू कर दिया जाएगा। वो वालिदैन जो कि अकेले होते हैं, यानी कि माँ अकेली है या बाप अकेला है, वो इस कंट्री में अकेले हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हैं कि यहाँ पे वाइफ है और उनके हस्बैंड अभी अपनी होम कंट्री से नहीं आए, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर हो सकती है। वो seguridad social या इसके ऑफिस का सीता लेके इस पर मज़ीद डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है कि अगर अकेले वालिदैन हैं तो उनके यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है, तो आपको पता है कि मतरनीदाद और पतरनीदाद 2 छुट्टियाँ मिलती हैं बमे तनख्वाह। तो अगर अकेला वालिदैन है और दूसरा उसका पार्टनर नहीं है यहाँ पे, उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ यहाँ पे नहीं है, तो वो डबल ले सकता है, वो डबल छुट्टियाँ ले सकता है। यानी कि बच्चा पैदा होने की सूरत में अगर 16 हफ्ते है तो वो 32 हफ्ते जो है इससे फ़ायदा उठा सकता है। इसका दोस्तों नीचे लिंक मैं दे दूँगा, लिंक नंबर 3, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे, वहाँ पे काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन है। इसके बाद बात करते हैं कि अपना घर ख़रीदने का एक अहम मौका है जिससे आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। जो लोग घर ख़रीदना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे ख़रीदें। दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि घरों की कीमतें मज़ीद बढ़ें। इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है इसमें 3 तरह के इंटरेस्ट जो है वो हिपोथेका की सूरत में बैंक्स ले रही हैं। नंबर 1 फिक्स, वेरिएबल और बिल्कुल जो मीडियम होता है, यानी कि फ़िक्स भी है वेरिएबल भी। पहले तक 5 साल वो फ़िक्स लेंगे, उसके बाद वेरिएबल कर देंगे, उसको मिक्स तो कहते हैं, वो भी इस वक्त राइज है। इन तीनों तरह की बैंकों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। जो सबसे अच्छी बैंक है वो फीको वाली है, जो पहला ऑप्शन आएगा, और वह 90% तक आपको फिनांस करेगी। नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो 80% तक फिनांस करती हैं, लेकिन ये 90% से 95% तक आपको फिनांस करेगी। बहुत अच्छी बैंक है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। लिंक दोस्तों यूके न्यूज़ से रिलेटेड लिंक, स्पेन वालिदैन के लिए अच्छी खबर का लिंक और अपना घर ख़रीदने का जो लिंक है, ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप ख़ुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।